आजमगढ़ या पूर्वांचल जैसे किसी भी शहरों में बुनियादी सुविधाओं की कमी अक्सर एक बड़ी समस्या बन जाती है। जब हॉस्पिटल की बात आई तो प्रेग्नेंट वुमेन्स आती जाती रहती हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। और टूटी फूटी सड़कों का मुद्दा आम लोगों की जिंदगी पे सीधा असर डालते हैं। बारिश के दिनों में सड़कें तालाब बन जाती हैं तो गर्मी में धूल मिट्टी उड़ती रहती है। लिंक होता है जाकर के वहाँ जो है 6 लाइन से लिंक हो जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस जी, उससे लिंक होता है और क्या, ये निकल जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ये मोलनापुर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लिंक करता है लखनऊ के लिए। इन हालातों में रोजमर्रा के लोग, खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्ग और 2 पहिया वाहन चालक, इनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है सर? जी, मोहम्मद आसिम। आसिम भाई, बताएं अपनी सड़कों के बारे में, क्या परेशानियों का सामना आप करते हैं? ये सड़क पे मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल की बस आती है, रोज़ आती जाती है, बच्चे आते जाते हैं। और जब हॉस्पिटल की बात आई तो प्रेग्नेंट वुमेन्स आती जाती रहती हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। और हमने और एक भाई होते हैं बॉम्बे में, हमारे गांव के ही हैं, उन्होंने IGRS के थ्रू शिकायत भी की है, कितनी बार की, PWD में की है, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो एश्योरेंस देते हैं कि काम चल रहा है, लेकिन 4 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये गाँव जो है मुल्लापुर से बरामदपुर तक की सड़क, आप जैसे आए होंगे, देखे होंगे, तो जो सड़क है वो 2 किलोमीटर तक की बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है। मतलब जो भी आता है, कोई मेहमान वगैरह भी गांव में आते हैं तो वो बोलते हैं ये कौन सा गांव है, तो हमें भी बुरा लगता है। हमने सांसद जी से अप्रोच भी किया, कॉल भी की, बट वो कॉल पिकअप नहीं कर रहे हैं। तो हमने अब कौन से सांसद जी के यहाँ फ़ोन किया आपने? हमने दोनों, मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उनके सांसद होते हैं दरोगा सरोज, लेकिन हमने धर्मेंद्र जी को भी कॉल किया, लेकिन वो भी कॉल पिकअप नहीं कर रहे हैं, वो भी कॉल पिकअप नहीं। हो सकता है पार्लियामेंट सेशन चल रहा है इसलिए ना कॉल पिकअप कर रहे हो, हम कुछ दिन बाद और कॉल कर लेंगे। लेकिन उन्होंने यही दिया कि आप DM को मेमोरेंडम दें, मतलब बताएं उन्हें, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट के बॉस वही हैं, तो उनको एक बारी उनके बारे सूचना आनी चाहिए, कि उनके ध्यान में आना चाहिए कि हाँ वाकई में कहाँ पे रोड ख़राब है। जो कि PWD में शिकायत है, IGRS के थ्रू शिकायत है, CMO की तरफ से, हर जगह पे शिकायत है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। एक सड़क आपने कहा कि वो बनी हुई थी, उसको दोबारा से बना, जो बनी हुई थी उसको रिपेयर किया गया है। मतलब वो उसकी हालत इससे बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे रिपेयर किया गया इसको छोड़ के, जबकि उससे इस सड़क से वो सड़क सटी हुई है। अच्छी थी सड़क, यही सामने पीछे अभी आप देख लेंगे, वो सड़क इससे बहुत अच्छी हालत में थी, फिर भी इसे बनाया, मतलब इसको छोड़ के उसे बनाया गया। और ये 1500 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आती थी, और 500 किलोमीटर जब शुरुआत से आप आएंगे तो वो PWD के थे। लेकिन हमारे एक भाई ने IGRS के थ्रू रिक्वेस्ट करके वो दोनों 2 किलोमीटर तक हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब PWD में आ चुकी है। उन्होंने उस पर एक्नॉलेज भी किया कि PWD में आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई भाई। बिल्कुल, सड़कों का मुद्दा आपके लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, इसलिए क्योंकि आपके घर से निकलने के जस्ट बाद ही हाईवे शुरू हो जाता होगा, इसलिए आपको यहाँ के लोगों की बात बहुत हद तक समझ में नहीं आएगी कि यार सड़क का मुद्दा क्यों। आप जब घर से निकलते हैं, मंजिल से पहले आपको मिलती है सड़क, अगर ख़राब हुई तो मंजिल दूर की बात, सपना रास्ते में ही टूट जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अयूब खान। अयूब खान जी, आप प्रधान है इस गांव के? जी, मैं ग्राम प्रधान। कभी कोशिश किया सड़क को बनवाने की, या कभी किसी से कहने की? कोशिश किया था, लेकिन जो है IGRS डाला था उसमें, जी जी। PWD में, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बताया है कि पूरा जर्जर है 2 किलोमीटर बरामदपुर से मोलनापुर तक, जबकि ये ग्राम पंचायत के अंदर तो नहीं, पंचायत के अंदर नहीं आता है, PWD में। जी। ग्राम पंचायत के अंदर जितनी सड़क है सब पे मैंने काम करवाया। अधिकारियों को लेटर देने की कोशिश या ऐसा कुछ? अधिकारियों को लेटर दिया है, PWD में शिकायत किया है मैंने। कब किया था आप? अरे किया है 1 महीना हो गया, कोई रिस्पांस नहीं आया? कोई रिस्पांस नहीं आया। बस कॉल आया था एक जेई का, जेई थे, उनका नाम कोई आगे करके थे, जी जी। वो फ़ोन किए थे, बोले जो है हमारे अंडर नहीं आता, ये जिला पंचायत के अंडर आता है। क्या नाम है भाई आप? मोहम्मद राशिद। राशिद भाई, क्या कहेंगे, सड़क को लेकर कितनी परेशानियों का सामना करते हैं आप, और क्या चाहते हैं सड़क को लेकर? बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जैसे वही है, या गाड़ी हो या कोई भी कैसे भी चलना हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नई गाड़ी है, बताओ साकअप खराब हो जा रहा है, बताओ ये रास्ते पे गाड़ी चलने लायक की है, छोटा टायर है, उस पर कितना ज़्यादा दिक्कत होती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहीं बगल में देख रहा हूँ, क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, सड़क पे डेली चलते हैं आप? रेगुलर चलते हैं डेली। क्या कहेंगे सड़क को लेकर? सड़क के लिए यही कहेंगे इसको बनवा दीजिएगा, बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। कभी कोशिश किया आपने कि किसी से कहें? नहीं, हमारे गांव के वर्तमान प्रधान जी हैं और सब गांव लोग वाले सब लोग कह रहे हैं, जब उनकी नहीं सुनवाई हो रही तो हमारी क्यों होगी? क्यों, आपकी क्यों नहीं होगी? अरे भाई, जब वर्तमान वो प्रधान है जी, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, मगर एक प्रतिनिधि हैं, एक गांव के प्रतिनिधि हैं, उनकी सुनवाई। बिल्कुल।
कितनी मतलब आप लोग जैसे आप डेली आते हैं साइकिल से, अभी तो मान लीजिए मार्च है तो बारिश दूर दराज में है, जी, जी। बारिश के समय में क्या कैसा होता है यहाँ पे बहुत माहौल? दिक्कत होती है आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। लड़के बच्चे हैं आपके घर में? जाते हैं, हाँ बिल्कुल बच्चे हैं। स्कूल जाते हैं बिल्कुल जाते इसी रास्ते से? हैं, इसी रास्ते से जाते हैं। तो कपड़ा वपड़ा खराब होता है कि कैसा? बिल्कुल कपड़े लत्ते सब खराब हो जाते हैं, गिर जाते हैं, साइकिल खराब हो जाती है, बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल इधर देख रहे हैं। चाचा आप रुक जाएं, क्या नाम है आपका? शफीक अहमद। शफीक साहब कुछ बताएं अपने रोड के बारे में, कब से देख रहे हैं आप इसको? अरे ये 3-4 साल हो गया इसको खराब हुए। अच्छा, हाँ, उससे पहले कब बना था आखिरी? इसके पहले मेरे ख्याल से 6 साल हो गया इसको बने। 6 साल मुझे डेट याद नहीं हुई, लेकिन 6 साल तकरीबन हुआ है। कितने मतलब कितनी गाड़ियां आमतौर पर इस पे चलती होंगी, एक मोटा माटा कोई आंकड़ा? अरे हर वक्त चलती रहती है। आप तो यहाँ खड़े हैं ना, जी। अभी देख रहे हैं ना, बराबर चल रही गाड़ी ऐसे ही चलती रहती है। नहीं इसलिए क्योंकि ये बाग बगीचा देख के ना ऐसा लग रहा है कि बहुत छोटा कोई रास्ता है, गांव से कोई दूसरे गांव को लिंक करने वाला। नहीं हाँ नहीं, मेन रोड है ये लिंक होता है जाकर के वहाँ जो है 6 लाइन से लिंक हो जाता है पूर्वांचल एक्सप्रेस। जी, उससे लिंक होता है और क्या, ये निकल जाएगा ऐसे चला जाएगा। तो ये मोलनापुर होते हुए पूर्वांचल हाँ, एक्सप्रेस हाँ, भी लिंक करता है हाँ, लखनऊ के लिए। हाँ, लिंक हो और जाता है। इतना बड़ा रोड ये इस हालत में है। हाँ, इस हालत में बहुत खराब हालत है, बच्चे गिर जाते हैं और समझिए फिसल के कितने लोग गिरे होंगे इस पे, और इतना बड़ा बड़ा तो पत्थर निकल गया है, तो अब उसको बनना चाहिए जो है। आप 2000 गाड़ियां चलती होंगी इस पे डेली? बिल्कुल कर चलती हैं, उससे ज्यादा चलती हैं। ज्यादा चलती हैं। हाँ, उससे ज्यादा, क्योंकि ये रास्ता जो है और गांव को कनेक्ट कर रहा है ना। यहाँ से देखिए वो रोड जा रहा है, वो निजामपुर, मखदूमपुर, जागापुर, ये सब, ये मोल्लापुर से रूपाईपुर जा रहा है, इधर से भी फरीदपुर जा रहा है, तो ये कई गांव को कनेक्ट कर रहा है रोड। लगभग कितने गांव हैं गिनती में? तकरीबन 6-7 गांव को कनेक्ट करता है। 6-7 गांव के एक रोड की हालत ऐसी है। हाँ। जिम्मेदार किसको कहते हैं आप? अबे जिम्मेदार तो पीडब्ल्यूडी के अंडर में है, तो वही जिम्मेदार माना इसलिए जाए। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जिम्मेदार इस रोड के आप लगते हैं, इसलिए कि आपने ठीक से इस अधिकारियों को बताया नहीं या उंगली नहीं उठाई कि हमारे यहाँ का रोड खराब है, आप कैसे एसी में बैठ सकते हैं। नहीं भाई, बताए तो हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताए हैं। जी हाँ, बताए हैं, लोगों ने बताया है, हमारे लड़के ने भी बताया। लोग आदी हो गए ना इनसी सड़कों पे चलने के लिए, आवाज नहीं उठाएंगे। हाँ, आवाज उठा रहे हैं। अब 3-4 महीने से तो हम लोग इस पे मेहनत कर रहे हैं, जो 3-4 महीना हो गया है मेहनत कर रहे हैं। अगर बन जाएगा तो अच्छा है भाई। क्या नाम है आपका? सलीम अहमद और बबलू। बबलू साहब बताइए रोड के बारे में क्या कहानी है इसकी? रोड के बारे में आप अपने आंखों से देख लीजिए, एकदम यहाँ से बरामदपुर तक, मतलब रात में आने पे तो ये मामला है कि कब आदमी गिर जाए, कब हाथ पैर टूट जाए, कोई भरोसा नहीं। बहुत जर्जर हालत है, मतलब यहाँ से लेके हमारे गांव के कोने से लेके और बरामदपुर जो मेन सड़क लगती है वहाँ तक हालत बहुत जर्जर है। कई बार हम लोगों ने उनसे सबसे कहा, प्रधान जी से भी कहा कि भैया देखिए किसी भी मातहत मामला हो जाए, नहीं तो कोई भयानक घटना हो जाएगी किसी दिन, तो काफी परेशानी। एक्सीडेंट होता है इस पे? कई बार हुआ है साहब, कई बार हुआ है, 1-2 बार हुए होंगे, मतलब गिनती तो नहीं है किसी का। अब जैसे कोई बड़ा मेजर नहीं हुआ है, इंजर छोटा मोटा भी होता है तो मतलब कोई गाड़ी लेके गिर गया, फिर भी ये बहुत बड़ी बात गिर है। गया, इनसे टकरा गया, अब पता लगा, आप देख ही रहे हैं, आपके सामने है, कुछ उसमें छुपाने वाला कोई ऐसा मामला नहीं। आप देख रहे हैं हालत कैसी जर्जर है यहाँ से लेके बरामदपुर तक। अच्छा, बरसात में इसकी क्या कहानी होती और है? बुरी हाल हो जाती है। अभी तो सूखे में ये हाल है, बरसात में जो गड्ढे हैं अभी तो दिखाई दे रहे हैं, बरसात में वो गड्ढे दिखाई नहीं देते, पानी से भरा रहता है, आदमी धड़ाम से और बुरे हालत में गिर जाता है और परेशानी बढ़ जाती है। आप भी तो बाइक लेके चलते हैं, आपके साथ हुआ कभी कुछ ऐसा? नहीं, मालिक का करम है, बड़ी दुआ करता हूँ पश्चिम तरफ मुंह करके कि अल्लाह ताला जब तक बचे हैं बचे रहें, लेकिन बाकी लोग गिरे हैं, बहुत काफी लोगों को चोटें आई हैं। जिम्मेदारी थी तो हम लोग जिता के भेजे ना, लेकिन अब हमारे भरोसे पे कोई खरा नहीं उतर रहा है। हम तो अपनी फरियाद कर सकते हैं, आगे तक करना ना करना ऊपर अमले का काम है, विभाग का काम है। बिल्कुल, इसलिए हम कि तो उम्मीद लगाए बैठे हैं भाई, हर कोई चाहता है कि उसकी साफ सुथरी सड़क हो, आराम से आए जाए। हमारे गांव में अल्लाह का करम है कि अच्छी खराब मिला के काफ़ी 4 व्हीलर गाड़ियां हैं। अब वो बेचारे कैसे आते हैं वो तो वही लोग जानते हैं। हम लोग तो फिर भी बाइक से काम चल जाता है। बाइक से साइकिल से तो गुजारा हो रहा है, लेकिन 4 व्हीलर वाले बेचारे काफ़ी परेशान रहते हैं। अब गाड़ी तो ले लिया, अल्लाह ताला ने तौफीक दिया, गाड़ी लिए बेचारे, लेकिन जब आने जाने की दिक्कत होती है तो वो काफ़ी परेशानी का शिकार होते हैं। क्या नाम है सर आपका? हकीमुद्दीन। हकीमुद्दीन जी, ये रोड के बारे में कुछ बताइए, कब से इस पे चल रहे हैं आप? रोड तो हमारा यहीं घर है, हम तो रोजे चल रहे हैं। ये आप गाड़ी लेके डेली यहाँ से गुजरते हैं? जी। तो बताइए कितना फर्क पड़ता है आपके व्यापार पे इस रोड की वजह से? बहुत फर्क पड़ता है, रोड जो सही नहीं रहेगा तो
हर एक आदमी के लिए दिक्कत होगी। अपनी बात बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या दिक्कत होती है आपको? अरे भाई कोई सुनवाई नहीं है, क्या बोले। क्या क्या दिक्कत का सामना होता है इस पे? दिक्कत यही है कि आदमी न ध्यान दे तो पलटी हो जाए या टायर फायर गिर जाता है, यही सब मसला है और क्या। और दूसरी एक चीज़, कभी प्रेग्नेंट औरतों को इधर से लेके गुजरे हैं आप? बहुत ज़्यादा। क्या रिएक्शन होता है? वो बैटरी वाले इस पे चलते हैं तो मालूम हो पलटी हो जाते हैं, और हम लोग तो भाई थोड़ा बड़ी गाड़ी है इसलिए थोड़ा आराम से चलते हैं। रोज़ा हैं आप? जी नहीं। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आपने बता दिया, ये बहुत बेहतरीन है। अच्छा एक बात बताइए, इस पे जो बुज़ुर्ग हैं या जो बच्चे हैं कितना परेशानी का सामना करते होंगे स्कूल जाते वक्त? अभी तो बारिश नहीं है, थोड़ा सा सुकून है। अभी तो थोड़ा सुकून है, बारिश हो जाएगी तो इस पे चलने लायक का नहीं रहेगा। हाँ। आपकी तरफ से कभी हुआ कि किसी से कह दिया जाए कि रोड थोड़े खस्ता हालत है? अरे भाई किससे कहा जाए। सांसद या विधायक गैर जिम्मेदार हैं आपके यहाँ? सांसद विधायक हमारे यहाँ कौन है ये भी नहीं पता है। जब सड़कें टूटी होती हैं तो सिर्फ गाड़ियां ही नहीं गिरती, सपने भी टूटते हैं। इस सड़क पर कितने लोग गिरे होंगे, कितनी माँओं की चीखें निकली होंगी, कितने पिता अस्पतालों के चक्कर काटे होंगे, कोई हिसाब नहीं। लेकिन अफसरों के लिए सिर्फ ये एक आंकड़े हैं और एक ऐसी फाइल जो किसी सरकारी दफ्तर की अलमारी में धूल खा रही होगी। और जनता तो हर दिन इस दर्द को जीती है, हर दिन गिरती है, हर दिन संभलती है, हर दिन कुछ नई उम्मीद करती है। शायद कल कुछ नया बदले, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। मैं आजमगढ़ से ज़िया न्यूज़ के लिए शेख उमर आज़मी, शुक्रिया।